इम्परेटिव सेंटेंस, पहले हम लोग असर्टिव पढ़े थे, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, ठीक, उसका नेगेटिव भी पढ़ लिया गया। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आज्ञा की भी बात होती है, आर्डर का, सलाह का होता है, और उसमें रिक्वेस्ट भी आता है, एडवाइस को कहते हैं सलाह। तो जिसमें किसी पे अधिकार जमाया जाता है उसको कहते हैं, यानी कमांड करते हैं, उसको अपने अंदर में लेते हैं, ठीक। और कुछ को आदेश दिया जाता है, जैसे एक शिष्य और गुरु के बीच में जो संबंध होता है, तो गुरु क्या करता है, शिष्य को आदेश देता है, तो शिष्य उसका पालन करता है, ठीक। तो कह रहा है कि इम्परेटिव वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यही होता है जो कामा से पहले होता है। कामा से पहले वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा, ठीक। और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यानी ये आपका जो सैड है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक। और यहाँ सैड के बाद टू लगा, टू के बाद जो दिख रहा है हिज फॉलोअर्स, ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक। ये रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होते हैं उसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब देखिए कि कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, सैड को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट में आपका सैड दिया रहेगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड के स्थान पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, जिसका आज्ञा का पालन करना। कमांड माने आदेश देना, एडवाइस माने सलाह, प्रेड यानी एडवाइस यानी प्रेड भी कर सकते हैं, उसको हम रिक्वेस्ट में भी बदल सकते हैं। फिर कह रहा है और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब जो होती है, रिपोर्टेड स्पीच में इसमें जो वर्ब रहेगा उस वर्ब से पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे तो आएंगे, लेकिन कब कमांड लगेगा, कब ऑर्डर लगेगा, कब एडवाइस लगेगा, इसका अलग अलग नियम होता है। तो जैसे पहले में हमने लिखाया नोट में कि कमांड का प्रयोग कब होता है, यदि राजा जनता को, यानी कोई राजा है अगर जनता को आदेश देती है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कमांड का प्रयोग करेंगे। या कह रहा है कि जनता में किसी व्यक्ति को, यानी जनता कोई किसी व्यक्ति से कहती है, तब भी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कमांड का ही प्रयोग करेंगे। फिर अफसर, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उसमें अफसर को, बड़े बड़े अफसर हो गया, उसके नीचे कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका भी अगर अफसर आदेश देता है, कोई चीज़ कहता है, तो वहाँ पे भी कमांड का ही प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि गुरु अपने शिष्य, जहाँ गुरु और शिष्य की बात आएगी, जैसे टीचर और स्टूडेंट की बात आएगी, तब भी वहाँ पे कमांड का ही प्रयोग करेंगे, बाकी चीज़ का नहीं, केवल कमांड का। फिर कह रहा है कि अगर नेता वेता, मान लीजिए कि कोई नेता है, लीडर, वह चीज़ किसी को आदेश देता है, तो वहाँ पे भी कमांड का ही होगा। फिर कह रहा है पुलिस वाली जो चीज़ें आगे, जैसे पुलिस हो गए, जो अधिकारी कानून से रिलेटेड जो आएंगे, वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। साइड के जगह पे इन क्या लगा देंगे, बट कमांड का प्रयोग करेंगे, साइड क्या हो जाएगा, कमांड में बदल जाएगा, आस कोड कहीं नहीं लगेगा, वो बदल गया, इम्परेटिव सेंटेंस है। यही तो बताए हैं कि जो साइड है, साइड के स्थान पे ये सारी चीजें लगाएंगे, साइड के स्थान पे ऑर्डर भी आ जाएगा, कमांड भी आएगा, एडवाइस भी आएगा, प्रेड भी आएगा, रिक्वेस्टेड भी आएगा, ठीक। तो ये कब आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तब। अगर इम्परेटिव सेंटेंस नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, तब आस्क्ड का बोलेंगे, और नहीं तो डेट लगाते हैं, वो क्रिया इसमें करेंगे। तो जैसे में आपका इनडायरेक्ट में दिया है कि द
डायरेक्ट में देखिए, द पुलिस ऑफिसर सेड टू हिज फॉलोअर्स कंट्रोल द क्राउड। कह रहा है कि जो भीड़ भाड़ पे वो कंट्रोल लाना चाहता है। कौन? पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि अपने जो सहयोगी उसके हैं, पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा है, अपने सहयोगियों से क्या कहा कि जो भीड़ भाड़ है उस पर कंट्रोल करो। ज़्यादा क्राउडेड एरिया होती है तो वहाँ पे पुलिस क्या कहता है, आदेश देता है अपने सहायकों को कि जाकर उसको क्या करो, कंट्रोल करो, क्योंकि दंगा फसाद न हो। तब वहाँ पे जो सैड होगा उसको हम क्या बदल देंगे, कमांड में कर देंगे, क्योंकि वो कमांड में आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि पुलिस क्या करती है, अपने अंदर कमांड में लेती है। कोई घटना होता है, कोई केस वेस होती है तो उसको कमांड में लेती है पहले उसको। तो वहाँ पे कमांड का प्रयोग अगर न ही हम आर्डर का करेंगे, न हम एडवाइस का करेंगे, न प्रेड का करेंगे, न रिक्वेस्ट का, क्या लगाएंगे, कमांड का। तो यहाँ पे इसका सेम वही है, जैसे बनाएंगे जैसे द पुलिस ऑफिसर साइड किस में बदल जाएगा, कमांड में बदल जाएगा। कमांड हिज फॉलोअर्स। अब देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्या है जी, दैट वैट नहीं लगेगा, नहीं कमांड के पहले थोड़ी लगेगा। द पुलिस ऑफिसर कमांड हिज फॉलोअर्स। अब यहाँ पे जब इन्वर्टेड कामा और कामा हटाते हैं, न डैट का प्रयोग करेंगे और न ही इफ का प्रयोग होगा, न आस्क्ड का, वेदर का प्रयोग होगा, न डैट का प्रयोग होगा। यहाँ पे बस क्या कर देंगे, यही बताए है ना, टू का प्रयोग करते हैं। अरे कंट्रोल क्या आपका दिख रहा है, वर्ब है, यहाँ पे क्या लगेगा, टू कंट्रोल द क्राउड। बन गया आपका इनडायरेक्ट। ऐसे ही बनाना है। हाँ जी, हाँ कौन बात, अरे कंट्रोल तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म नहीं दिख रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म से पूर्व, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये आपका पूरा का पूरा है, आपका क्या दिख रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस में है। कंट्रोल द क्राउड इम्परेटिव सेंटेंस, ये आपका कोई सेंटेंस नहीं दिख रहा है संपूर्ण रूप से। अरे मूंगफली कौन लाया, हम ध्यान नहीं दिए। क्या जी, तुम्हारा बेडुआ यहाँ पे रखा गया है लेकिन डाले नहीं। नहीं बहुत अच्छा था। असद का डालें, कहाँ खड़े हो, बैठ जाओ। उसको भी लिखाना पड़ेगा। हो गया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ तर्क संगत मिला है कि कमांड का प्रयोग क्यों किया गया है।
थोड़ा बताइए। कोई एक ऐसा सटीक में बता दीजिए कि हाँ कि ये सर इसीलिए कमांड का प्रयोग किया, एकदम छोटा सा है इसमें। इसी का उल्टा वो भी हो जाएगा, अभी रिक्वेस्ट वाला जो होगा इसी का ठीक अपोजिट, ये सीधा है उसका उल्टा कर देंगे। अभी फिर नहीं समझे, ये तो कहानी रूप जैसे लिखा है उसको बता दिए, लेकिन संक्षेप में क्या चीज है कि यहाँ पे संक्षेप में आप बता सकते हैं कि बड़े व्यक्ति यानी जो बड़े पद पे होते हैं वो छोटे को जब आदेश देता है तो उसको कमांड में करते हैं, अगर वही छोटा अगर बड़े को आदेश देता है वो रिक्वेस्ट हो जाता है। समझ में आया? ये संक्षेप में था कि बड़े जब भी जहाँ कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को आदेश देता है तो कमांड का प्रयोग करते हैं, अगर छोटा बड़े को कोई बात कहेगा करने के लिए तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं, यानी उसके आदर से सलाह देकर उसको पूछ रहा है कि आप ऐसे काम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करता है उससे। मिटा दें? यदि हाँ नोट में केवल लिखिएगा, यदि कर्मचारी अपने अधिकारी है, चलो देखो रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान दो। यदि कर्मचारी अपने अधिकारी से, शिष्य अपने गुरु से, सैनिक अपने उच्च पद वाले अधिकारी से अगर कोई बात कहता है तब हम डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके साइड को हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। साइड को हटा के रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अब बाकी जैसे ऊपर बताया गया है कि टू लगाते हैं, टू ही लगाएंगे, इन्वर्टर कामा हटेगा तब। देखो द सर्वेंट साइड किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड द हाउस मास्टर, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। प्लीज देखिए, प्लीज मैंने वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज हट जाएगा। गिव आपका दिया है ना, ये वर्ब है कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का, तो गिव का गिव हो जाएगा। मी है किसके अनुसार, सर्वेंट के अनुसार बदलेगा तो क्या होगा, चाहे इसके अनुसार मास्टर के अनुसार, ही के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, हिज, लेकिन उसको बदला जाएगा व्यक्ति के रूप में तो क्या लगाएंगे, हिम हो जाएगा। हाँ माई नहीं होगा, हिज हो जाएगा। हिज पे इन एडवांस, हाँ जो नौकर है अपने हाउस मास्टर यानी घर के जो मालिक है उससे कह रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एडवांस में मुझे कुछ पैसे पे कर दीजिए, यानी दे दीजिए। ठीक, हाँ पे मने देना,
पैसा लेना। अब इस पे होमवर्क देंगे।